गुरुदेव शरणम गुरुदेव नमामि। चाणक्य नीति। कहने का तात्पर्य यह है कि विषयों के त्याग और सहिष्णुता, सरलता, दयालुता तथा पवित्रता समस्त गुणों को अपनाकर मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर जाता है। मनुष्य को दुर्गुणों का परित्याग करके गुणों, सहनशीलता, दया, क्षमा, शुद्ध को अपनाया जाना चाहिए। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि प्रियतम बंधु, यदि जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्ति चाहते हो तो एक और काम क्रोधित विषयों को विषय तुल्य, घातक और हानिकारक समझकर तुरंत त्याग दो तथा दूसरी ओर दूसरों के दोषों की अपेक्षा वचन एवं कर्म में एकाकार होना, दया, दूसरों के दुखों को दूर करने की चेष्टा एवं समान उपयोगी समझकर इन्हें प्राप्त करो। यदि किसी मनुष्य को अपने मित्र वर्ग के रहस्य अर्थात गुप्त कर्मों का ज्ञान है तो उन्हें प्रकट नहीं करना चाहिए। इससे कोई फायदा नहीं, केवल शत्रुता में वृद्धि होती है जिससे दोनों को ही नुकसान होगा। जो नीच मनुष्य एक दूसरे के गुप्त कर्मों के रहस्यों को उजागर करके एक दूसरों को अपमानित करने की साजिश रचते हैं, वे दोनों एक दूसरे के चक्रव्यूह में फंसकर ठीक उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं जिस प्रकार वे वाल्मीकि यानी बाबी के अंदर घुसा सांप बाहर की ओर ना निकल पाने के कारण भीतर ही भीतर दम घुटकर मृत हो जाता है। मित्र वही एक दूसरे के रहस्यों में पर्दों को जानते हैं। आचार्य चाणक्य ने कहा है कि महान आश्चर्य की बात यह है कि सृष्टि की उत्पत्ति से लेकर आज तक किसी ने ब्रह्मा जी को यह नहीं सुझाया कि वे स्वर्ग को महकावन बनाते, ईख के पौधों पर फल लगाते, चंदन में फूल लगाते, विद्वान को धनी बनाते एवं सम्राट को लंबी उम्र वाला बनाते। यदि कहीं ऐसा होता तो कितना अच्छा होता। यह विधि की विडंबना ही है कि स्वर्ण में महक, गन्ने में फल एवं चंदन में फूल नहीं होते। इस प्रकार विद्वान व्यक्ति धनी नहीं होते एवं राजन दीर्घायु नहीं होते। यदि ईश्वर इसे विपरीत कर देते तो शायद बहुत ही सर्वश्रेष्ठ होता, परंतु सृष्टिकर्ता ईश्वर की विधि से कोई परिवर्तन करने की क्षमता किसी में नहीं है। सृष्टि का नियम कदापि नहीं बदला जा सकता। अमृत जिंदगी को अमर तत्व प्रदान करता है। भोजन देह को तृप्ति प्रदान करता है। नेत्र के बिना चारों तरफ अंधकार है और सिर यानी दिमाग के बगैर चिंतन नहीं हो सकता। कि समस्त औषधियों में अमृत प्रधान है क्योंकि इसमें समस्त व्याधियों के शमन की कुदरती क्षमता विद्यमान है। समस्त प्रकार के सुखों में भोजन रूप मुख्य है क्योंकि भूख की निवृत्ति के बगैर व्यक्ति को शांति प्राप्त नहीं हो पाती। समस्त इंद्रियां, आँख, नाक, जीव आदि में नेत्र ही मुख्य हैं क्योंकि दृष्टि के बगैर सर्वत्र अंधेरा है तथा देह के समस्त अंगों में दिमाग यानी चिंतनशील अंग ही प्रधान यानी सबसे अधिक महत्ववान है। ज्ञानी विद्वान मनुष्यों को ही हो सकता है ज्ञान, इसमें अचंभे की कोई शंका नहीं। आचार्य चाणक्य ने कहा है कि जिन दिव्य दृष्टि वाले मनुष्यों ने सूर्य और चंद्र के राहु और केतु तथा ग्रहण की बात कही है, उन्हें विद्वान कैसे ना समझा या माना ना जाए, क्योंकि इस बात को ज्ञात करने के लिए क्षितिज में ना तो कोई दूत भेजा गया और ना इस संबंध में किसी से कोई बात हुई। ऐसी परिस्थिति में उक्त तथ्य के ज्ञान के आकलन करने वाले ही विद्वान मनुष्य थे। इस जगत में वास करते हुए अंतरिक्ष के रहस्यों को ज्ञात करना विद्वानों के बस की ही बात थी। विद्यार्थी अगर शयन करेगा तो विद्या प्राप्ति में पीछे रह जाएगा, मुसाफिर शयन करेगा तो लुट जाएगा। भूखे और भयग्रस्त मनुष्य को वैसे तो निंद्रा आती नहीं, अगर शयन करे भी तो जागृत होकर भूखे को भोजन करवा दे और भयमय को आश्वासन देकर शांत कर दे। इस प्रकार स्टोर के पहरेदार और रक्षक के शयन करने से नुकसान हो जाता है और चोरों को चोरी चकारी का शुभ अवसर भी मिल जाता है। इन्हें सदैव सचेत रहना चाहिए। यदि ये शांतों मनुष्य, विद्यार्थी, सेवक, राह चलने वाला मुसाफिर, भूखा, भयग्रस्त, भंडारी यानी भोजन सामग्री को
संग्रहकर्ता या अधिकारी या द्वारपाल सहन कर रहे हों तो इन्हें निसंकोच भाव से जागृत कर देना चाहिए, क्योंकि इनके दायित्व कर्म का निर्वाह या गुजारा इनके प्रमाद का सूचक और हानिकारक होता है। यही कारण है कि इन सहन करते मनुष्यों को जागृत करने पर कृतज्ञता ही मिलती है। जागृत रहने वालों को श्रेष्ठ ही कहा जाएगा। आचार्य चाणक्य ने कहा है कि कुछ ऐसे प्राणी भी होते हैं जिन्हें सहन करते समय जागने में हानि होती है। सहन करते हुए इन सातों सर्प, राजा, सिंह, वर, बालक, दूसरे का कुत्ता तथा मूर्ख मनुष्य को कभी भी जागृत नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनको जगाने से मनुष्य को केवल पीड़ा या चोट की ही नहीं अपितु प्राण संकट तक की संभावना बन जाती है। अच्छा यही है कि इन्हें सहन करने देना चाहिए। बालक या शिशु को सोते से उठाएंगे तो विलाप कर रो करके हाल बेहाल बना देगा, इसे भी जगाना नहीं चाहिए। ब्रह्मा तेज की सुरक्षा के लिए ब्राह्मण को ना तो अपना ज्ञान विक्रय करना चाहिए और ना ही नीच व्यक्ति का भोजन भक्षण करना चाहिए। विद्या का दान भी करना चाहिए, ना कि लेन देन, परंतु आजकल समय परिवर्तन हो गया है, सभी बातें विपरीत होती हैं। व्यक्ति के कष्टों में वृद्धि का कारण भी यही होता है। जिस प्रकार से विष रहित सर्प किसी को भी हानि या नुकसान तक नहीं पहुंचाता, ठीक उसी प्रकार से ब्राह्मण जिन्होंने अपने विद्या को विक्रय कर रखा है, यानी जिनके वेद ज्ञान की मूल विशेषता केवल धन ही की प्राप्ति करना भर रह गया है और शूद्र का अन्न ग्रहण कर लेते हैं, वे किसी भी यजमान की कुछ भी भलाई नहीं कर सकते, क्योंकि उनमें ब्रह्म तेज रहता ही नहीं। जिसके अवशेषित होने पर कोई डर नहीं, आश्रित होने पर धन की आशा नहीं, जो न जुर्माना दे सकता है और न कृपा दृष्टि कर सकता है, वह नाराज होकर क्या करेगा। कुछ मनुष्य अपेक्षित होते हैं, उनसे ना कोई फायदा ही होता है और ना ही कोई नुकसान। जिनके नाराज हो जाने पर हृदय में किसी प्रकार का डर जन्म नहीं लेता और संतोष होने पर धन का लाभ भी नहीं होता, जो बंधन रूप में ना किसी भी प्रकार का नुकसान पहुंचा सकता है और न कृपालु होने पर कोई फायदा पहुंचा सकता है। ऐसे मनुष्य के रिष्ट या हर्षित होने की कोई भी मनुष्य चिंता नहीं करता। जो मनुष्य जब किसी का कुछ बना या बिगाड़ ही नहीं सकता, तो फिर भला उसकी खुशी गम की परवाह कौन करेगा और किसी लिए करेगा। चिंतित या फिक्र उसी की रहती है जिससे लाभ या हानि हो सकती है, उसी से व्यक्ति डरते हैं जिससे किसी प्रकार की हानि की संभावना है। अभिप्राय यह है कि मनुष्य को अपना कुछ प्रभाव दृढ़ रखना ही चाहिए। यदि वह अपने प्रभाव का परित्याग कर देता है तो अन्य व्यक्ति उसकी अपेक्षा करने में मग्न रहते हैं, परंतु प्रभाव उसके मूल गुणों के आधार पर ही तय होता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य को अपना थोड़ा बहुत भय हमेशा बनाए ही रखना चाहिए। विषहीन सर्प को भी अपनी सुरक्षा के लिए फन फैलाकर तथा पैने दांत निकालकर भय उत्पन्न करता है। सर्प में विष विद्यमान हो या ना हो, फुंकार या डस डराने के लिए पर्याप्त होता है। यदि वह ऐसा कृत्य नहीं करेगा तो वह अनेक व्यक्तियों के कोप का शिकार बन जाएगा। लोग उसे पत्थरों से घायल कर देंगे, उसकी अपेक्षा भी करेंगे। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति अपने दिन का प्रातः काल महाभारत के मध्यकाल, रामायण के और रात के समय श्रीमद् भागवत पुराण के अध्ययन श्रवण से सार्थक करते हैं। महाभारत का मुख्य प्रसंग दूत है, रामायण का मुख्य प्रसंग सीता का हरण है तथा श्रीमद् भागवत का मुख्य प्रसंग बाल और किशोर कृष्ण जी की माखन चोरी और गोपियों के वस्त्र चुराने के प्रसंग है। बाल और किशोर कृष्ण जी की माखन चोरी और गोपियों के वस्त्र चुराने के प्रसंग है। दूत प्रसंग ने महाभारत सीता हरण प्रसंग से रावण एवं चोर प्रसंग से श्रीमद् भागवत का सात्विक अर्थ उठाया गया है, यानी यह समस्त बातें उनका पर्याय बनी हैं। स्त्री का अपहरण करने वाले को क्रूर रावण की संज्ञा से विभूषित किया गया है
और रामायण का स्मरण हो जाता है। अधिमताम यानी मूर्खों के समस्त कर्म अशुभ होते हैं। सूर्य निकलते ही जुआ खेलने लगते हैं, दोपहर में स्त्री प्रसंग में समय को बर्बाद करते हैं और रात्रि में चोरी चपाटी में मग्न हो जाते हैं। इसी प्रकार से समस्त समय व्यर्थता में गुजर जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि समर्थवान धनी पुरुषों को भी श्री नारायण की सेवा एवं अपने आप ही करनी चाहिए। सेवकों पर आश्रित यह कार्य नहीं छोड़ देना चाहिए। यह कर्म पुरुष को स्वयं ही करना चाहिए, तभी इसका महत्व होता है। यदि आपकी तरफ से ईश्वर की उपासना आपका सेवक करेगा तो फल भी उसी सेवक को प्राप्त होगा। कि ईश्वर की प्रतिभा को अपने हाथ से गुंथी माला धारण करवाने से तथा अपने हाथ से घिसा चंदन लगाने से तथा अपने हाथ से लिखे स्त्रोत से वंदना करने से पुरुष इंद्रदेव की संपदा को भी अपने अधीन करने में समर्थवान हो जाता है। गन्ना तिल क्षुद्र मूर्ख मनुष्य स्त्री सोना धरती चंदन दही और पान को जितना अधिक मसाला जाए उतना ही अधिक उसके गुणों में बढ़ोतरी होती है। गन्ने को अत्यधिक कोलू में पेलने से अधिक रस निकलता है। तिलों को कोलू में पेलने से तेल अधिक निकलता है। मूर्ख स्त्री या पुरुष भी दृढ़ता से शिक्षित करने पर कुछ सीधे हो जाते हैं। नारी या पत्नी को भोग करने में मसलने से वह हर्षित होकर पति के आश्रय युक्त हो जाती हैं। स्वर्ण को अत्यधिक तपाने से भूमि में अच्छी तरह से हल चलाने से वह अत्यधिक उपजाऊ बन जाती है। चंदन दही और पान भी रगड़ने से गंध महक और स्वास्थ्य से उत्कृष्ट बन जाते हैं। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि निर्धन या गरीब होने पर यदि मनुष्य धीरज से काम लेता है तो गरीबी कष्टदायक नहीं रह जाती। घटिया कपड़ा भी साफ सुथरा व धूल हुआ हो तो धारण करने पर बुरा नहीं लगता। घटिया अन्न मक्का बाजरा गेहूं से निर्मित भोजन भी गरम गरम हो तो स्वादिष्ट लगता है। इसी प्रकार अच्छे स्वभाव और श्रेष्ठ चरित्र का मनुष्य रूपवान होने पर भी बुरा नहीं प्रतीत होता। इस प्रकार से धैर्य निर्धनता का पवित्रता, वस्त्र की साधारण का, अन्न की क्षुद्रता का और सदाचार कुरूपता का आवरण मात्र है। दरिद्र या निर्धन होने पर धैर्य, सस्ता परंतु साफ पवित्र वस्त्र, ताज़ा गर्म भोजन और रूपहीन होने पर सदाचारी होना श्रेष्ठतम है। यानी यदि ये गुण होंगे तो उनके दोष स्वयं ही ढक जाएंगे। सस्ते कपड़े हों उसमें इतना भेद नहीं आएगा। अंतर या भेद तभी पड़ेगा जब वे मैले कुचले होंगे। सस्ते अन्न का भोजन भी साफ सुथरा और गर्म होगा तो कोई भी मनुष्य उसे चाव से भक्षण कर लेगा। रूपहीन मनुष्य यदि शील गुण संपन्नवान होगा तो उसकी देह के भोलेपन पर ध्यान केंद्रित नहीं होगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।